थे। फिर अंशुमान खुराना जी की उत्तर आधुनिकतावादी स्टाइल में सारी बातें आप तक पहुंची, तो मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ बचा ही नहीं। फिर भी चूंकि मेरे अध्ययन के समय में मेरे पास जो चीज़ें थीं और पढ़ते समय मैंने क्या क्या पढ़ा, आपको मैं बताऊं 2 दिन के समय में मैंने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि मैं स्त्री हूं तो आप समझ लें कि कहीं कहीं ये वर्णन आता है कि ब्राह्मणों में स्त्रियों की जो स्थिति है वह समाज में शूद्रों की स्थिति के समान है, ऐसा कथन कहा जाता है। तो किस तरह की चीज़ें होती हैं, आपको सारी जिम्मेदारियों के साथ में पढ़ना है। तो YouTube के भी सारे वीडियो खंगाल डाले और किताबों को भी पढ़ डाला। अध्ययन का जो साहित्य है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें शुरुआत कहाँ से करनी है और मुझे प्रश्न कितने मेरे अंदर हैं वो विद्वत मंडली के समक्ष में रखने आई हूँ, क्योंकि मुझे इतने विषयों पर डाउट है और वो इसलिए क्लियर होने चाहिए क्योंकि जिन बच्चों के लिए हम बोलने आए हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ज्योतिबा फुले का एक शीर्षक है जिस पर उनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपसे बहुविकल्पीय प्रश्नों में ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनमें कि ढुलमुल आंसर है, जैसा कि अंशुमान खन्ना ने कहा कि 26 है कि 28 है, इससे फर्क नहीं पड़ता, 1890 में देहांत हुआ, 1827 में जन्म हुआ, मतलब कहने का कि ये चीज़ें श्रृंखलाबद्ध तरीके से कहीं ना कहीं अंकित हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें डाउट भी है। तो मेरे पास जितने डाउट है पहले मैं वो बताऊंगी, फिर मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो बताऊंगी, और समय अगर समाप्त होने लगेगा तो आप 5 मिनट पहले मुझे बोल दीजिएगा, तो मैं अंत जरूर करना चाहूंगी अपने व्याख्यान का, क्योंकि अंत के लिए मैंने एक अलग तैयारी की है। तो इसलिए इस तरह से एक छात्र की हैसियत से मैं आपके सामने अपनी बात रखने जा रही हूँ। ये मेरा प्रारंभ है, वो भूमिका थी। तो आंदोलन क्या है, सबसे पहले तो मैंने इस चीज़ को समझा, और एक लिटरेरी हार्ट रखती हूँ, लॉ की हूँ, लेकिन मैंने आंदोलन के समय संदर्भ में किसी कवि की बात समझी थी कि पहला आंदोलन आखिर किसने किया होगा, और उन्होंने कहा कि पहला आंदोलन शायद बीज ने किया होगा मिट्टी के विरुद्ध, और शिशु ने किया होगा गर्भ में माँ के विरुद्ध, और निकल पड़े दोनों, बाहर आ गए। लेकिन उन दोनों ही आंदोलनकारियों को प्रेम मिला, मिट्टी से भी और माँ से भी। प्रश्न ये है कि जो मैं चंद्रकांत पाटगांवकर की किताब समता के सेनानी पढ़ी, उसमें कई समता के सेनानियों की चर्चा थी, और उसमें पहला अध्याय ज्योतिबा पे था, और ज्योतिबा को लिखा जाता है कि वो आद्य विद्रोही थे। आद्य विद्रोही, तो मुझे आद्य का मतलब नहीं पता था, तो मैंने उसका मतलब खोजा, तो पहले विद्रोही। तो प्रश्न ये है कि जब वो समाज के पहले विद्रोही थे तो क्या आंदोलन करने के बाद उन्हें प्रेम मिला, पहला प्रश्न। और दूसरा कि ये जो उनके जन्म के बाद की चर्चाएं शुरू होती हैं, इसमें मैंने जीपी देशपांडे की किताब, जो कि सिलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ ज्योतिबा फुले थी, डॉक्टर रेणु पांडे ने पोस्ट डॉक्टोरल थीसिस लिखी है, और उसमें द सोशल फिलॉसफीज ऑफ ज्योतिबा एंड M.K. गांधी को कंपेयर किया है। और YouTube पे भी मैंने कई चैनल्स को देखा, यहाँ तक कि सुधा अरोड़ा की जो NCERT की किताब में चैप्टर है कक्षा 11 की, उसमें वो लिखती हैं कि उस समय 5 समाज सुधारकों का जो नाम लिया गया उसमें ज्योतिबा का नाम नहीं था, लेकिन जो दृष्टि IAS और स्टडी IQ IAS है उसमें समाज सुधारकों में उनका नाम है। तो यह भी एक प्रश्न है कि उनका नाम समाज के उन 5 समाज सुधारकों में आरंभ से अंकित था या नहीं था, ये एक भ्रम की स्थिति है। दूसरी कि जब जन्म का उनके प्रारंभ का उल्लेख मिलता है तो ये कहा जाता है कि 9 महीने की आयु में ही उनकी माता का निधन हो जाता है, कहीं मिलता है कि 1 वर्ष की आयु में उनकी माता का निधन होता है, तो ये भी क्लैरिटी नहीं है। और उसके बाद जो सगुणा बाई ने उनका पालन पोषण किया, वो सगुणा बाई उनकी एक विधवा चचेरी बहन थी, ऐसा कहीं उल्लेख मिलता है, और कहीं मिलता है कि वो देख रेख के लिए रखी गई थी। यह भी एक विवाद है जिसको कि क्लियर होना चाहिए। तीसरा कि इन्होंने अपने घर के तालाब को सार्वजनिक रूप से खोल दिया था, लेकिन वो पिता की मृत्यु के बाद खोला था, या उसकी क्रोनोलॉजी क्या है यह भी अभी
संदेह है इसमें। चौथा कि इन्होंने अपने पिता का घर कब छोड़ा था, जब ये अपनी पत्नी को शिक्षा देने के लिए प्रयास कर रहे थे तब सामाजिक विरोध के कारण घर छोड़ा था, या कि जब काशीबाई जैसी विधवा ब्राह्मणी जो गर्भवती थी उनको लाने का निर्णय हुआ था और उस निर्णय के विरोध में फिर इनके पिता ने कहा कि आप घर छोड़ दीजिए, तब छोड़ा था। तो यह भी एक विवाद का विषय है। तो इसलिए मैं क्यों कहना चाह रही हूँ ये सब, क्योंकि ये ज्योतिबा ही थे जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और